वीडियो में आप पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर उसको आप बोल सकते हैं ब्रॉड साइड होम पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं कोएक्सियल पोजीशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसी भी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। देखते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेस ऑफ अ डायपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन और कोएक्सियल लाइन। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, एक डायपोल है। ठीक है, एक डायपोल है। डायपोल से आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कि दो चार्जेस होना चाहिए जिसकी वैल्यू सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, लेकिन नेचर क्या हो, अपोजिट हो। नेचर क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, और बीच का लेंथ क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, जिसको आप कैसे शो करते हैं, 2l से। ठीक, मतलब ऐसा द्विध्रुव जिसका क्या हो, परिमाण क्या हो, बराबर हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, लेकिन उसकी प्रकृति क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, और बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। अब यदि आपको कोएक्सियल पोजीशन पे निकालना है तो क्या होना चाहिए, एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उस पर आपको पी पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं अपन कि पी पॉइंट है, और वहां पर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक, इफ अ पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल is to determine is taken on this line, then this position is called equatorial position और broadside position। मतलब वही है कि आपके पास यदि एक डायपोल है तो उसके परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ किया है, वहाँ पे किसी एक पॉइंट पर आपने क्या एज्यूम किया है, पी पॉइंट, और वहाँ पर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करना है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, मतलब पूरा उसका मीनिंग क्या है कि आपके पास एक डायपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया है, और वहाँ पे एक पॉइंट पी आप एज्यूम कर रहे हैं, और आपको क्या करना, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब देखिएगा, डायग्राम समझते हैं। देख लें आप पहले डायग्राम। आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 है, सेंटर आपका क्या है, O। ठीक है, मतलब एक डायपोल बना दिया है। ठीक, कि प्लस क्यू और माइनस क्यू मैग्नीट्यूड इक्वल है, परिमाण इक्वल है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है, मतलब आवेश की जो प्रकृति है वो विपरीत है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है, O सेंटर है, O से माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l, और O से प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l। ठीक है, O से यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, बाइसेक्टर, वहाँ पे आपका पॉइंट आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, P। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटेंसिटी P पॉइंट पर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर आपने एक चार्ज क्या सपोज कर लिया, Q0। ठीक है, क्या सपोज कर लिया, Q0। यदि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो प्लस और प्लस क्या कर रहे हैं, रिपल करेंगे, तो जो डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी की वो क्या होगी, इस साइड होगी, E1। और यदि आप माइनस क्यू के इसमें देखेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस टाइप से शो किया गया है। ठीक, E1 और E2, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते तो प्लस हो जाता यानी इंटेंसिटी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, E1 इस साइड है, E2 क्या है, इस साइड है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको निकालना है। ठीक है, मतलब परिणामी तीव्रता आपको निकालना है। ठीक है, ये एंगल आपने थीटा है, तो अल्टरनेटिंग एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। एकांतर कोण से ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
ठीक, डायग्राम में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ से पी तक का डिस्टेंस आपने क्या किया है, आर सपोज कर लिया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखिएगा। लेट ए वी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म बाय टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। द डायपोल लेंथ इज 2l, मतलब दो चार्ज आपके पास क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना है 2l। टेक अ पॉइंट P एट द डिस्टेंस r डिस्टेंस पर आपके पास क्या है, एक पॉइंट P है। ठीक, अब आपको क्या करना है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, मतलब अब प्लस क्यू के कारण आपको क्या निकालना है, P पॉइंट पर आप क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी फाइंड करना है, तीव्रता निकालना है आपको। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आर क्या है, वहाँ पे दो पॉइंट का डिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू और क्यू नॉट का डिस्टेंस क्या है, ए पी। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ए पी स्क्वायर। ठीक, और उसी तरह से सेम क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्या होगी, E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, क्या होगी, बी पी स्क्वायर। इस टाइप से आपको समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी आपने निकाली है प्लस क्यू के कारण, और पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाली है माइनस क्यू के कारण। ठीक है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकाली है पी पॉइंट पर, और माइनस क्यू के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है पी पॉइंट पर। तो E1 क्या होगी, प्लस क्यू के कारण तीव्रता, और E2 क्या होगी, माइनस क्यू के कारण तीव्रता। ठीक है, अब देखिए, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि AP और BP क्या है, इक्वल है। ठीक है, AP और BP क्या है आपका, इक्वल है। कैसे इक्वल हो सकता है, अब आप देखिएगा कैसे इक्वल होगा। ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस दोनों के लिए R आ रहा है। अब ये यदि आपको AP की वैल्यू निकालना है तो आप पाइथागोरस से निकालेंगे, BP की वैल्यू निकालना है वो भी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वो अपन ने बाद में निकाला है। ठीक है, तो AP और BP क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि AP और BP इक्वल है तो मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी E1 और इंटेंसिटी E2, तीव्रता E1 और तीव्रता E2 भी क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि अंतर क्या है दोनों में, दोनों का फार्मूला सेम आ रहा है। यदि आपने ध्यान देंगे आप तो 1/4πε0 के क्यू AP स्क्वायर और 1/4πε0 के क्यू BP स्क्वायर। तो अंतर काय में, AP और BP में, और AP और BP क्या हो गए, इक्वल। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, दोनों इंटेंसिटी E1 और E2 क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर दो फैक्टर्स काम करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा के जो पास रहेगा वो क्या बनता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो फैक्टर काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि P पॉइंट पर E1 साइन थीटा और आपका E1 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, E1 कॉस थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पर नीचे के साइड E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा के जो फैक्टर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में होने के कारण क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ ही गया है कि E1 और E2 क्या है, इक्वल है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा वाले फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होगा, E इक्वल्स टू 2E1 कॉस थीटा। क्या होना चाहिए, E इक्वल्स टू 2E1 कॉस थीटा, या क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 2E2 कॉस थीटा। एक ही बात है, क्योंकि E1 और E2 क्या है, इक्वल है। E इक्वल्स टू 2E1 की वैल्यू लास्ट उससे क्या आई है आपके पास, 1/4πε0 के क्यू अपॉन AP स्क्वायर कॉस थीटा।
अब यदि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एपी और कॉस थीटा की, चलिए निकालते हैं अपन। ट्रायंगल पी ओ ए में यदि मैं बात करूं तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया है, हाइपोटेनियस स्क्वायर पर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए आपको। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या है, ओ ए, और हाइपोटेनियस क्या है, ए पी। ठीक है, ओ ए क्या है आपके पास, ओ से लेके ए का डिस्टेंस क्या है, ए, और ए पी क्या है आपके पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको काय की वैल्यू आ गई आपके पास, ए पी स्क्वायर की भी आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? नहीं तो एक बार और देखिएगा, आप ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ओ पी ओ ए, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी आपका क्या है, आर स्क्वायर, और ओ ए आपका क्या है, एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या है, ओ ए, हाइपोटेनियस क्या है, ए पी, ओ ए आपका क्या है, एल, और ए पी आपके पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिएगा इसके आगे के स्टेप, आपके पास क्या है, ई इक्वल्स टू 2e1 कॉस थीटा। ई इक्वल्स टू 2 एज इट इज है आपका, E1 की वैल्यू आपने पुट किया है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा आपने निकाला है लास्ट उसमें, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 2 क्यू एल, आपने अरेंज कैसा कर लिया, 2 क्यू एल। ठीक है, 1/4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो गई 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो गई हाफ। तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया, ऐसे हम लेके आपने सॉल्व किया, 2 + 1/2 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई आपके पास, 3/2। ठीक है, अब 2 क्यू एल क्या है आपके पास, क्या बोलेंगे, पी डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, डायपोल मोमेंट। अब 2 क्यू एल की प्लेस पर मैंने क्या रख दिया है, पी। तो 1/4πε0 के पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ये आपकी क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। पर यदि आप एक कंडीशन ले लें कि यदि डायपोल आपका क्या है, डायपोल का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन एल, आर की वैल्यू एल से क्या है, ग्रेटर है। ये इसको आप एल को आप क्या शो कर दें, नेग्लिजिबल आप सपोज कर लें, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर की पावर क्यू। तो ई इक्वल्स टू 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, को एक्सियल पोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 1/4πε0 के पी अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम।